हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो आज फ्रेंड्स हमने लिया है साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाने से पहले ये बताऊंगी कि पढ़ाने से पहले क्या, मैं खुद भी पढ़ती जा रही हूँ इस टॉपिक को, और साथ में जो मेरी नॉलेज जो भी है, जितनी भी है, मैं चाहती हूँ वो शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये टॉपिक आपका एसएससी, बैंक और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इनमें सब में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं साथ के साथ कराती जाऊँगी। तो चलते हैं। सबसे पहले तो एसिड एसिड बेस है क्या? देखिए, जो एसिड है वो क्या, एसिड जो है वो कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में, और जो बेस होता है हमारा वो कन्वर्ट करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। एसिड जो होता है वो नेचर में श्योर होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और जो बेस होता है वो बिटर होता है और स्लिपरी होता है। उसके बाद जो लिटमस है, लिटमस क्या है? जो हम कह रहे हैं ना कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, तो लिटमस क्या है? लिटमस जो है वो लाइचिन का बना है, और जो लाइचिन का जो सेकेंड नेम है वो है रोसेला टिंक्टोरिया। ठीक है गाइस। उसके बाद लाइचिन, लाइचिन किस किस से मिलके बना है? लाइचिन बना है फंगस और एल्गी से। अब जो फंगस है वो एल्गी से खाना लेता है, और जो एल्गी है वो फंगस से पानी और सुरक्षा लेता है। लाइचेन जो है, लाइचेन एक तरीके का थैलोफाइटा है। ये एक एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, SO2 गैस इंडिकेटर है। उसके बाद लाइचेन के नेम्स हैं जो हम कुछ कुछ करेंगे लर्न। जैसे कि रॉक के लाइचेन का नाम क्या है? रॉक के लाइचेन का नाम है सेक्सियोकॉलस। बाग के लाइचेन का नाम है कैरियोकॉलस। वुड के लाइचेन का नाम है लिग्निकॉलस। लीव्स के लाइचेन का नाम है फोलोकॉलस। उसके बाद टर्मेरिक पेपर टेस्ट। टर्मेरिक पेपर टेस्ट में क्या होता है? टर्मेरिक पेपर टेस्ट में होता है कि जो येलो होता है, जब हम टर्मेरिक पेपर टेस्ट को बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा रेड कलर का हो जाता है पेपर। और जब इसी टर्मेरिक पेपर को हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है गाइस। उसके बाद टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम क्या है? टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम है करक्यूमिन लॉगा। उसके बाद टर्मेरिक की कुछ नेचर है, जैसे कि टर्मेरिक जो है वो एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी कैंसर होता है, गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद हर्बल डॉक्टर ऑफ इंडिया। हर्बल डॉक्टर ऑफ इंडिया क्या है? हर्बल डॉक्टर ऑफ इंडिया जो है वो तुलसी है। और तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? तुलसी का साइंटिफिक नेम है ऑसीमम। तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑसीमम। उसके बाद एसिड बेस टेस्ट। एसिड बेस टेस्ट में क्या क्या है? सबसे पहला फिनोप्थलीन, मिथाइल रेंज, पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाइना रोज, हिबिस्कस। ठीक है। एसिड बेस टेस्ट में 5 टेस्ट हैं जो हम सोचेंगे: फिनोप्थलीन, मिथाइल रेंज, पीएच मीटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, चाइना रोज, हिबिस्कस। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? फिनोप्थलीन, चाइना रोज। ठीक है। जो ये दो हैं ये तो हम अच्छे से कर ही लेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड पे। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे 5 हैं जो हमें रीड करने हैं। सबसे पहला HClO4, हाइपोक्लोरस एसिड, परक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन अ वर्ल्ड। उसके बाद है हाइड्रोजन आयोडाइड, HI मतलब HNO3 है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड जो कि फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव्स, डायनामाइट, फायर क्रैकर्स, गन पाउडर, इन सब में यूज़ होता है HNO3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डायनामाइट में, फायर क्रैकर्स में, गन पाउडर में, फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव्स में कौन सा एसिड यूज़ होता है? तो वो होता है HNO3। उसके बाद H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। और जो H2SO4 है सेल्स, बैटरीज, इन्वर्टर, इन सब में काम आता है। उसके बाद HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मोरेटिक एसिड है। इसको मोरेटिक एसिड भी कहते हैं। अब जो हम कहते हैं ना कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो गई है तो कौन सा एसिड बनता है? तो बनता है HCl।
अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई SiO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 क्या है, HCl क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी हमें लर्न करने पड़ेंगे कि HClO4, HI, HNO3, H2SO4, HCl ये पांचों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के डाल देंगे, एक वीक एसिड का डाल देंगे, पूछेंगे वीक एसिड इनमें से कौन सा है। जब आपको पता होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं तभी तो आप टिक कर पाओगे। उसके बाद है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन एसिडिक रेन से जाने से पहले मैं चार चीज़ों के फॉर्मूले और कराऊंगी, ये मैंने इसमें नहीं लिखे हैं PDF में। ये मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से कि ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला है CuSO4.7H2, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, FeSO4, और इसे ग्रीन सल्फेट भी कहते हैं। वाइट विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4। और इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, MgSO4। उसके बाद आते हैं हम एसिडिक रेन की तरफ। एसिडिक रेन का जो मेन रीज़न है वो पॉल्यूशन है, और ये सीज़न की पहली रेन है। और इससे स्टोन कैंसर भी होता है। स्टोन कैंसर अब क्या है, स्टोन कैंसर ऐसा है जैसे कि मॉन्यूमेंट का मार्बल, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ताजमहल है। ताजमहल का जो मार्बल है वो वाइट से येलो होता जा रहा है। क्यों वाइट से येलो होता जा रहा है, वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि उसके पास मथुरा की रिफाइनरी है। उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो होता जा रहा है। और ऐसे मॉन्यूमेंट का ख़राब हो जाना ही स्टोन कैंसर है, एसिडिक रेन की वजह से। अब पीएच वैल्यू जो होती है एसिडिक रेन की, वो 5.6 से लेस देन इक्वल टू होती है। और नॉर्मल रेन वाटर की जो पीएच है वो 6 होती है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल रेन वाटर की पीएच 7 नहीं होती है, 6 होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्योर रेन वाटर में कुछ H2CO3 या फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिले होते हैं, जिसकी वजह से पीएच इसकी 6 होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि कुछ जो मेन सोर्स हैं पॉल्यूशन के, वो ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्री है। तो हम पहले समझेंगे कि ऑटोमोबाइल मास प्रोडक्शन किस में होता है। मास प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में। जब मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, जो पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है फिर वो ऑटोमोबाइल सॉरी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल कम है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो स्टेप्स हैं कि भाई एसिडिक रेन से हमें बचाना है खुद को। तो एसिडिक रेन से अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि हम पेट्रोल के प्लेस पर गाड़ियों में CNG या लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें। ठीक है, ये ऐसा हम यूज़ करें। अब हम ये कहते हैं कि CNG की गाड़ी को हम डीजल में नहीं चला सकते। ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्यों नहीं चला सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, वो दोनों का अलग अलग होता है। मतलब हाँ, एक मिनट, CNG की गाड़ी को हम पेट्रोल पे तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन CNG की गाड़ी को हम डीजल पे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि इग्निशन टेम्परेचर इसके अलग होते हैं, इस वजह से। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि बायोडीजल क्या होता है। बायोडीजल जो हैं वो जेलट्रोफा, पेंगोमिनिया, ऐसे 2 पौधे हैं जिनको हम बायोडीजल के तौर पे यूज़ करते हैं। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया जो है वो एक रॉयल एसिड है। उसके बाद ये कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 है। उसके बाद ये डिज़ोल्व करता है गोल्ड और प्लैटिनम को। ठीक है, और उसके बाद एक्वारेजिया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम कहते हैं कुछ समय जितने भी मेटल्स हैं, हम एक पॉइंट ये समझेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, और जो गोल्ड का कलर है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जो एक्वारेजिया है वो गोल्ड का कलर भी चेंज कर पाता है। उसके बाद एक ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, जो प्लैटिनम का दूसरा नाम है वाइट गोल्ड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हम पढ़ चुके हैं, अब वीक एसिड में हम करेंगे 9 एसिड्स। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। अब H2CO3 आएगा रेन वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड किस में यूज़ होता है, रेन वाटर में, कोल्ड ड्रिंक में। और सिट्रिक एसिड किस में आता है, सिट्रस फ्रूट्स में, सॉफ्ट ड्रिंक में। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड जो जिसमें विटामिन C होता है, ये किस में आता है, सिट्रस फ्रूट्स में, इम्यूनिटी में, कोल्ड में, वाउंड हीलिंग में, प्रेजेंट इन यूरिन में।
उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड जो है, ऑक्सैलिक एसिड ये आता है टमाटो में, और उसके बाद ये रिमूव करता है इंक को, रस्ट को, स्पॉट को। और उसके बाद जो स्टोन है, ठीक है, स्टोन में जो होता है कौन सा एसिड होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। उसके बाद है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड किस में आता है, टैमरिन में। टार्टेरिक एसिड किस में आता है, टैमरिन में। बिट्रिक एसिड जो होता है वो रेंसिड बटर होता है, एक तरीके से रेंसिड बटर में होता है बिट्रिक एसिड। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क और कर्ड में होता है। फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट में होता है, लाल चींटी में होता है, मधुमक्खी में होता है। मैलिक एसिड अनराइप ग्रेप में होता है, एप्पल में होता है, मैंगो में होता है। ये जो 9 हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हम याद कर लेंगे कि कार्बोनिक एसिड किन किन में होता है, सिट्रिक एसिड किन किन में होता है, ये सारे हम लर्न कर लेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कैरेट में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। अब देखिए जब हम गाजर को हम खाते हैं ना तो हम बीटा कैरोटीन क्यों खा रहे होते हैं, जब ये बॉडी में हमारे चला जाता है तो बॉडी में जाके विटामिन ए बन जाता है, तभी बीटा कैरोटीन नहीं होता, तभी विटामिन हो जाता है, विटामिन ए। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज की वजह से जो हमारे मसल्स में होता है, जो काफ़ी लंबे तक पेन हो जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद जो मसल्स में पेन हो जाता है लंबे समय तक, तो एक्सरसाइज के बाद जो पेन होने की वजह से जो एसिड इकट्ठा होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो है HCOOH जो होता है, इसमें ये किस में होता है, ये वाला एसिड ये होता है लाल चींटी, इंसेक्ट, मधुमक्खी के काटने से ये होता है। उसके बाद बेस। बेस कितने प्रकार के हैं, बेस कितने हैं, बेस हो गए KOH, NaOH, MgOH होल्टोएस, NaSeO3। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटास सोडा को कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा को कहते हैं। MgOH होल्टोएस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड को कहते हैं। NaSeO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, एंटासिड, सोडा ऐश को कहते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। अब बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब उसके बाद सोडा एस किस किस में यूज़ होता है, सोडा एस यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है। सोडा एस फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। सोडा एस किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, देखिए जो H2SO4 और NaSeO3 होते हैं, जो दोनों मिक्स करके बनाते हैं Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 झाग की फॉर्म में बाहर निकलता है। उसके बाद जो जिप्सम होता है, जिप्सम ये होता है एक तरीके का प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पीएस स्केल का साइंटिस्ट का नेम, पीएस स्केल जिस साइंटिस्ट ने दिया है उसका नाम है SL सोरेनसन। अब पीएस स्केल के साइंटिस्ट का नाम तो पूछते हैं, लेकिन POH स्केल के साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता है कभी भी। अब उसके बाद न्यूट्रल, जैसे हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब उसके बाद न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वो है प्योर वाटर, प्योर अल्कोहल, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद एसिड का पीएच क्या है, एसिड का पीएच है मिल्क जो कि 6.5 है, और टूथपेस्ट सोप का है पीएच 7.7 to 8, और एग का है 7.8, और कॉफ़ी, टी, एप्पल जूस, टमाटो जूस इनका पीएच है 5। ब्लड का पीएच है 7.4, और टीयर का पीएच है 7.4। सी वाटर का पीएच है 8.5। पीएच स्केल जो होता है ना वो एक हाइपोथेटिकल स्केल है, ठीक है। अगर एसिड है तो पीएच होगा, पीएच लेस देन 7 होगा, न्यूट्रल है तो पीएच 7 होगा, और अगर बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। और पीएच स्केल 0 to 14 की रेटिंग देता है। अब एक जो लास्ट में मैंने ये लिखा है कि इफ़ पीएच इक्वल्स टू 0 देन एसिड इज, ये देन एसिड, तो देखिए जो अगर पीएच 0 होगा तो हमारा एसिड होगा, अगर हमारा पीएच -2 होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर पीएच 16 होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये चीज़ आप समझे कि अगर पीएच 0 होगा तो एसिड होगा, पीएच -2 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद पीएच
अगर 16 होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके बाद अब ये नेक्स्ट है कि पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है। पीएच निकालने का फॉर्मूला है माइनस लॉग एच प्लस आयंस। ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस आयंस। अब मैं ये कहूँ कि 1 m HCl सॉल्यूशन, तो इसका पीएच क्या होगा, तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयंस। ठीक है, तो यहाँ एच प्लस क्या हुआ 1, तो माइनस लॉग 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 100 m HCl सॉल्यूशन, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग एच प्लस आयंस, माइनस लॉग एच प्लस की जगह लिखेंगे हम 10⁻², तो आंसर आएगा -2। अब 10⁻³ m HCl सॉल्यूशन का पीएच क्या होएगा, माइनस लॉग एच प्लस आयंस, माइनस लॉग एच प्लस की जगह लिखेंगे हम 10⁻3, तो यहाँ माइनस लॉग 10⁻³ की क्या वैल्यू होगी, -3। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये कंप्लीट हुआ। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप रीड करेंगे, लर्न करेंगे तो आपको आ जाएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।